नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उन बड़बोले कानून मंत्री की जो कल तक अदालतों को चैलेंज दे रहे थे, वहाँ बैठे जजों को चैलेंज दे रहे थे। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनका कानून मंत्री का ओहदा छीन गया। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अब नए कानून मंत्री बने हैं। मैं अरुणाचल से आने वाले सांसद किरण रिजिजू की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कि कॉलेजियम को लेकर लगातार उच्चतम न्यायालय से टकराव किया और इस तरह की बातें की कि मान लीजिए वो एक तरह से जिस तरह की बातें राजा का, उन्होंने कुछ जजों को, हालांकि कुछ जजों की बात कही, लेकिन जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की उसको लेकर ऐसा महसूस हुआ कि वो तो न तो उन्हें अदालत की परवाह है और न अदालत की गर्मा की और न ही जजों की गर्मा की। निश्चित तौर पर उनको तो उसी दिन हट जाना चाहिए जब उन्होंने ये घोषणा की थी। कुछ जज, हालांकि उन्होंने पूर्व जजों का उल्लेख किया था, वो कई एंटी नेशनल गिरोह का हिस्सा बन गए, यानी कि उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा। ऐसा लगता था उस समय की कानून मंत्री की आलोचना हुई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई जो 56 इंची प्रधानमंत्री को घुटने पर आने के लिए विवश होना पड़ा। इन सब के पीछे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्नाटक का चुनाव परिणाम रहा। कर्नाटक में जिस तरह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के जोर लगाने के बावजूद न तो हिंदुत्व का नारा चला और न ही सरकारी योजनाओं का बखान, उससे आहत हो प्रधानमंत्री को मजबूरन न्यायालय से टकराव का रास्ता छोड़। जिस तरह के निर्णय आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल आ रहे थे, वो केंद्रीय सरकार को असहज करने वाले थे, चाहे वो दिल्ली के एलजी का मामला हो, ईडी सीबीआई पर की गई टिप्पणी हो, या महाराष्ट्र पे की सरकार को असंवैधानिक बताना हो। भले ही उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी राज्यपाल को लेकर की हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की न्यायालय ने, तो उससे ये बात तय हो रही थी कि देर सवेर माननीय मंत्री जी को अपने पद से जाना ही। अब यहाँ ये सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या अपने मन से कोई बात कह रही थी? मुश्किल सवाल है, क्योंकि मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री की यह हैसियत नहीं है कि वो अपने विभाग तक की उपलब्धियां बता सके। जो भी कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री ही कहेंगे, और इतना बड़ा काम, इतना बड़ा बयान, वो भी न्यायालय के खिलाफ, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर ये कर्नाटक के चुनाव का परिणाम है। और दूसरा, अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ जी को 1 साल से ज़्यादा का वक्त है। यदि इसी तरह के निर्णय आते रहे तो निश्चित तौर पर
केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा और जिसके कई दुष्परिणाम केंद्रीय सरकार को झेले। जिस तरह उन्होंने हाल फिलहाल अभी CBI और ED के छापों को लेकर जो छत्तीसगढ़ में उनका योजना चल रही थी सरकारी एजेंसियों की, उस पर बहुत ही फटकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगाई और स्पष्ट आदेश दिया कि राज्यों में भय का वातावरण न बनाए। चुनाव आयोग को भी किस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मामले में कटघरे में खड़ा किया, उससे भी माननीय प्रधानमंत्री को असहज स्थिति का भान हुआ होगा, क्योंकि इन्हीं स्तंभों के सहारे ही वो विपक्षी दलों पर टारगेट करते, खासकर सरकारी एजेंसियों को या चुनाव आयोग, इनके बल पर ही होना तो ये चाहिए। जिस तरह के बयान उन्होंने कर्नाटक पर जारी किए, यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरह का बयान जारी किया, उन लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार अपना सिर दबाए खड़ा रहा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका, यहाँ तक कि वहाँ के आयुक्तों के चयन को लेकर सवाल या निशान लगाए थे, उससे ये बात तय हो रही थी कि केंद्र इस तरह से अगर निर्णय आते रहे, केंद्र सरकार को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये ठीक समझा कि कानून मंत्री की विदाई। अब देखना ये है कि भले ही उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल जी बने, जो कि पूर्व नौकरशाह रहे और उनका भी ऐसा कोई विवादित वो नहीं देखा गया। आशा है कि वो भी टकराव से बचेंगे, लेकिन फिर वही सवाल मुँह बाई खड़ा होगा, क्या कोई मंत्री अपने मन से इस तरह की बातें कर सकता है? उत्तर नहीं में है। अब केंद्रीय सत्ता को अगर माननीय न्यायालय का भय सता रहा तो ये भय अच्छा है। संविधान ने जो हमारे लोकतंत्र के खंभे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, उनकी अलग अलग व्याख्या संविधान में की गई है किसका क्या क्षेत्र है। लेकिन विगत 9 साल से जिस प्रकार सभी लोकतंत्र के खंभों पर कब्जा करने की होड़ केंद्र सरकार के अंदर है और वो चाहती है उनके अनुसार ही पूरा देश का सिस्टम चले, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों से ये दिखा दिया कि वो भी लोकतंत्र में है और उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व। निश्चित तौर पर अगर केंद्र और इसमें टकराव न हो और अलग अलग दायरों में रह के सभी अपने संवैधानिक संस्थाएं काम करें, तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। आशा है कि केंद्र सरकार अब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि न्यायालय से उसका फला टकराव हो, क्योंकि उनकी सीमा अलग है और न्यायालय की सीमा असीम है और अलग है, उनका क्षेत्र भी अलग है। तो लिहाजा उनको अपनी जिद छोड़नी होगी
और निश्चित तौर पर न्यायालय से कदम ताल करके ही चलना होगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। ऐसा है कि प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान रखें और न्यायालय की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास बनाए रहेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।